अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रिल्ड फ़िश की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की ये फ़िश बनकर तैयार होती है और जो मसाले मैंने इसमें लगाए हैं आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगती है ये फ़िश। तो आप ये मसाले लगाकर फ़िश को ग्रिल भी कर सकते हैं, यानी बारबेक्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें मज़ेदार सी ग्रिल्ड फ़िश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़िश को मैरिनेट करना है पानी के साथ और सिरके के साथ। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में बहुत सारा पानी ले लिया है, क्योंकि मुझे इसमें फ़िश को डिप करना है। 3 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और सफ़ेद सिरका इसमें यूज़ करूँगी मैं हाफ़ कप के बराबर। मछली को मैंने पहले से धोकर रख लिया था। अब सिरके के पानी में इसको डिप करके रखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इस मछली में थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो चली जाती है और थोड़ा बहुत जो गंद रह जाता है मछली में वो भी साफ़ हो जाता है। तो ये मैं इसमें मछली शामिल कर रही हूँ, हीरा मछली है और तकरीबन 3-3.5 किलो के बराबर है और इसको मैं इसमें डिप करके रख दूँगी। आधे घंटे के लिए लाजमी रखना है इसमें। अभी आप देख रहे हैं मछली का कलर चेंज हो चुका है, ये वाइट हो चुकी है, आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम एक छन्ने में रख देंगे, बड़े से छन्ने में रख देंगे ताकि इसका तमाम पानी ड्रेन हो जाए। और उसके रखने के बाद भी हमने इसको छन्ने में तकरीबन आधे घंटे तक रखना है। अभी ये मछली मैंने इस छन्ने में रख दी है, तो अब आधे घंटे के लिए मज़ीद मैं इसको रेस्ट दूँगी ताकि ये पानी इसका तमाम ड्रेन हो जाए। तब तक हम मसाला बना लेंगे इसके लिए। तो मैंने एक बाउल में 4 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। मैं अपनी मछली के हिसाब से इसमें क्वांटिटी शामिल कर रही हूँ। आप जितनी मछली में क्वांटिटी यूज़ करना चाहो उस हिसाब से कर लीजिएगा, मगर यही मसाले यूज़ कीजिएगा। 3 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। 4 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी, यानी कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दूँगी। और इसमें हमने धनिया पाउडर शामिल करना है 4 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूँगी 2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 4 टीस्पून। और इसके अलावा पिसी हुई अजवाइन शामिल की है मैंने 4 टीस्पून। आधे कप के बराबर इमली का पल्प शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो साथ में हम एक खाली बड़ा सा बाउल भी रखेंगे, मछली को साथ में रख लेंगे और मछली के पीसेस के ऊपर इस तरह से उंगलियों की मदद से हम सब तरफ मसाला लगा देंगे। आप देख रहे हैं मसाला भी ड्राई है और मछली भी इस वक्त काफ़ी ड्राई हो चुकी है। तो बस अब हमने क्या करना है, उंगलियों की मदद से मसाला लगाने के बाद कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। और साथ ही खाली बाउल में हम इसको रखते रहेंगे। मछली के हर पीस के ऊपर हम इस तरह से उंगलियों की मदद से मसाला लगाते चले जाएंगे और कांटे की मदद से इस पर प्रिक कर लेंगे। तमाम मछली के पीसेस को इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं तमाम मछली के पीसेस के ऊपर मसाला काफ़ी अच्छा लग चुका है और एक दूसरे के ऊपर मछली चूँकि मैंने रखी है तो मसाला काफ़ी अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ 2 घंटे के लिए। कम टाइम है आपके पास तो 1 घंटे के लिए लाजमी रखिएगा। उसके बाद इसको हम ग्रिल कर लेंगे। मछली के पीसेस को मैंने ग्रिल पर रख दिया है। कोयले काफ़ी अच्छे दहक चुके हैं और ये ग्रिल जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया था, मछली के पीसेस के ऊपर भी ऑयल लगाया था। इससे क्या होता है कि मछली चिपकती नहीं है। तो जब इसकी एक साइड कुक हो जाएगी तो उसको हम पलट देंगे इस तरह से, क्योंकि ये ग्रिल जो है ये डबल साइडेड है, सिंगल साइड की नहीं है।
ये मछली बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, तो इस वक्त मछली बन चुकी है और मैं आपको ये तोड़ कर दिखा देती हूँ किस कदर ये अच्छी और मज़ेदार सी मछली बनकर तैयार हुई है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और जूसी भी है। यकीन जाने ये मछली बहुत मज़े की बनी थी। इसमें जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल अंदर तक जज़्ब हो चुके थे और बहुत मज़ेदार मछली बनकर तैयार हुई थी। और इस रेसिपी से आपने लाज़मी ट्राई करना है। ज़रूरी नहीं है आप इसको ग्रिल करें, आप इसको मछली का मसाला लगाकर, यही वाला मसाला लगाकर फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस ये मछली आप देख रहे हैं किस कदर मज़े की बनी है और इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया था। ये मेरा स्पेशल रायता है जो मैं मछली के साथ बनाती हूँ, जिसमें उबले हुए आलू हैं, खीरा है, टमाटर, प्याज़ है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, या आप बनाकर देखिएगा मछली के साथ। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। इसके अलावा इमली की खट्टी चटनी के साथ मैंने मछली को सर्व किया था। बहुत मज़े की लगती है, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।